मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो कुरान करीम से मुझे जवाब मिला वकाफ़ा बिल्लाहि वलिया और अल्लाह ताला का दोस्त होना ही काफ़ी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला के अमान में रहें। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जो मुझे देख रहा है सुन रहा है, अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला उसको दीन और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हर वो उसको खुशी दे जिसकी उसको तलब है। तो आप मेरी प्यारी बहनों, सुबह अल्लाह ताला के जो बबरकत नाम से दिन का आगाज़ किया करें, अपने दिल की बातें, अपनी मसले मसाइल अल्लाह ताला के सामने पेश किया करें। बेशक वो हमारी शरीयत से भी ज़्यादा करीब है, हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन वो सही वक्त पर हमें उनका जो है ना इनाम देता है। बस अल्लाह ताला के यहाँ एक वक्त मुकर्रर होता है, बस हम उसकी मसलहत को समझ नहीं पाते। अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी जो ईमान में रखे। 10 दिन बाद 50 दिन रह गए। दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे थे? पूछो। पूछो ना। अभी जो आपने पीछे सुना कि मेरा बेटा कह रहा था कि 12 रबीउल अव्वल कब है, वो रात को सोते हुए भी मुझसे पूछता है कि मम्मा 12 रबीउल अव्वल कब है। उससे बोलना नहीं आता ना, तो ऐसे अपनी तोतली सी ज़बान में बोलता है। और सुबह भी उठ के मेरे साथ ये पूछता है, दोपहर में भी, जिस टाइम भी दिन में उसको याद आ जाए ना, वो मुझसे पूछता लाजमी है। भला इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो उसको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था। उसने कहा था मम्मा मुझे 14 अगस्त पे ना अपनी चप्पल लेके देनी है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अभी नहीं, आपको मैं लेके दूंगी 12 रबीउल अव्वल को। तो अब उसको ना, बच्चों की एक मासूम सा जहन होता है, वो जिस चीज़ की उनको पता हो ना कि मम्मा ने हमसे प्रॉमिस किया है या पापा ने, हमें पेंसिल चाहिए, स्टेशनरी चाहिए या कोई चीज़, कपड़ा या जूता, तो वो फिर उनके माइंड में रहती है बात। तो मुझे अभी वो याद करवाता रहता है कि मम्मा 12 रबीउल अव्वल कब है, तो आपने मुझे चप्पल लेके देनी है। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने ईमान में रखे और अल्लाह ताला हर एक के बच्चों को भी नेक बनाए। तो यहाँ पर मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता देने के बाद यहाँ पे ये मेरे बेटे के कपड़ों वाला बैग था। सेफ अलमारी में, हमारी एक सेफ अलमारी है तो उसमें इतनी जगह नहीं होती ना माशाल्लाह से, तो दूसरे कपड़े मैं उधर ही रखती हूँ। तो इस बैग में मैंने अपने बेटे के कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आज मैं उनको सेट करी थी। यहाँ पर एक तरफ मैंने बच्चे के जो शलवार कमीज़ था वो रखे थे और दूसरी साइड पे जो उसकी निकर शर्ट्स थी ना वो रखी थी। इस तरह ढूंढने में मुझे भी आसानी होती है, तो कोई मसला नहीं होता। अगर सारे इकट्ठे पड़े हों, किसी की शर्ट किसी की पैंट, वो सारा मिक्स हो जाता है। तो इसकी एक साइड से तो ज़िप ख़राब थी, दूसरी साइड से इसकी ज़िप ठीक है। तो अब मैं इसमें इसके कपड़े अलग से जो है ना करके रखूँगी। ये माओं के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं ना, ये उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आप इनके शलवार कमीज़ अलग करके रखा करें, निकर शर्ट अलग रखा करें। यहाँ पर ये मेरी किचन में ना घी वाला एक छोटा सा कंटेनर पड़ा हुआ था। पहले भी वो इधर ही पड़ा होता था, लेकिन अब मुझे नहीं भी इस बात का पता वो कैसे लीक हो गया। यहाँ पर सारा ऑयल सुबह गिर गया। मैंने फिर उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद अब यहाँ पर उसको खुश्क होने के लिए रख दिया। बर्तन वगैरह भी सारे समेट दिए थे, धो दिए थे, किचन साफ़ सुथरा कर दिया था और अपने कमरे की भी सफाई कर ली थी। सफाइयों वगैरह से फ्री हो के यहाँ पर आज मैंने बनाने थे जी ये मसर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। दाल फॉर्म में मैं कुछ भी बनाऊँ तो वो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मसर मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि कुछ लोग अपना अपना एक अलग अलग पकाने का तरीका होता है। मैं मसर को गर्म पानी में नमक मिर्च और हल्दी इस तरह खुश्क मसाले डाल के, तो फिर यह मसर इसमें डाल दूँगी। जब ये गल जाएंगे और पानी और ये जैसे मतलब एक यकजान से हो जाएंगे, तो फिर इसमें लहसुन का, हरी मिर्च का तड़का लगा दूँगी। तो ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क दूँगी। इस तरह ये मेरा जो है ना बड़े मज़ेदार से बन जाएंगे मसर। यहाँ पर मेरे महीने का भी एंड हो रहा है। यहाँ पर ये मेरा आटे का भी बाल्टी का भी एंड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा सुबह वाला आटा पक गया था, रात को अमूमन आटा गूंद के रखती हूँ ताकि सुबह हमारा टाइम बच जाता है ना, फिर दूसरे काम काज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं दोपहर के लिए आटा गूंद रही थी। आटा गूंदने के बाद यहाँ पर जी ये देखें, अब यहाँ पर मेरे जो पौधे हैं ना वो तकरीबन सूखे पड़े हैं। उनको भी मैं पानी दूंगी।
पानी हमारा बड़ा कीमती है, जो हमारा पानी नीचे गिरता है ना, हमें उसका भी अफसोस होता है कि है ये क्यों गिरा, ये भी हम बचा ही लेते। बहरहाल यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊंगी अपने पौधे। आज मेरे पौधे के जो ना वो फूल निकल आए हैं काफ़ी दिनों बाद। ये काफ़ी टाइम से था मेरे पास पौधा, तो पहले जब मैं लेके आई थी तब इसके ऊपर ये वाइट वाइट फूल निकले थे। इनकी खुशबू इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, जैसे चंबेली की है, लेकिन ये चंबेली का पौधा नहीं है, मुझे इस पौधे का नाम नहीं पता। तो यहाँ पर ये देखें जी, मेरा लीमू के आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे लीमू पे भी छोटे छोटे जो सफ़ेद वो देखें छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं। तो इसकी नई टहनियाँ भी आ रही हैं, ये देखें ना, ये सारे सफ़ेद बर्ड्स और ये माशाल्लाह से नए फूल खिल रहे हैं। ये जब मैं इसको लेके आई थी तो ये सिर्फ इसकी 1-2 शाखें थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से माशाल्लाह से बढ़ रही हैं। इन पे कुछ सूंडियाँ सी बन रही थी, तो मैंने कहा शायद ये ख़राब हो जाएं। तो बाकी आप काइंडली मेरे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इसको पूरा वॉच किया करें, ताकि आप मुझे अपने कमेंट्स में भी ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें। आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।